तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में, यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 से 25 के सेशन की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो है फिजिक्स का आज चैप्टर 1 जो प्रकाश का परिवर्तन है, उस चैप्टर का एक टॉपिक है कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का आधा होता है, यानी कि F जो होता है R बराबर होता है R/2 के। ये सिद्ध करने के लिए आपके एग्जाम में जो है पूरे 6 नंबर का पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आराम से एकदम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वैसे तो उत्तल दर्पण में भी ये सिद्ध करने के लिए आता है। तो पहले आपको अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करना सिखाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना देंगे उत्तल दर्पण में F बराबर R/2। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में सबसे ज्यादा अवतल दर्पण का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको सिद्ध करना सीखना है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये बहुत ही आराम से आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ सिद्ध करने से पहले आपको कुछ मूलभूत बातें बता देते हैं जो जानना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप सिद्ध बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो है आपका गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है ना। पहले इसको बीचों बीच से हम क्या करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। तो ये जो है गोलीय दर्पण के व्यास को, ये गोलीय दर्पण है तो एक गोला टाइप का है, तो बीच में केंद्र होगा। तो केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है ये क्या होता है, व्यास होता है। और इसको दो भागों में जो बांटा, इसको क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, या एपार्चर भी कहा जाता है इसको। एपार्चर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और यहाँ पे गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक सतह जो होता है ना, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है और बाहर की ओर रंगा हुआ होता है। इसको दो भागों में यदि हम बांट दें तो इधर देख रहे हैं बाहर की ओर रंगा हुआ है और अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, इसको इस प्रकार से देखेंगे, निकाल करके आपको बताते हैं। ये वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार से है, देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका धंसा हुआ हिस्सा जो है अवतल दर्पण है। और इधर जो देख रहे हैं उठा हुआ हिस्सा, यदि इसको हम निकाल के बाहर कर दें तो ये उठा हुआ हिस्सा दिख रहा होगा, ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जो होता है ना, बाहर की ओर उठा हुआ होता है और अंदर की ओर रजित किया हुआ होता है, रंगा हुआ होता है। तो ये आपका उत्तल वाला हिस्सा है, उत्तल दर्पण का ये हिस्सा है। ठीक है, ये अवतल हो गया, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, इसमें आप चलेंगे तो ये हम लोग केंद्र या सी है ना, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। सी को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को जो है सी से सूचित किया जाता है, सी। और दर्पण के मध्य भाग को, दर्पण के बीचों बीच वाले इस भाग को जो है, दर्पण के बीचों बीच वाले भाग को जो है, यानी कि दर्पण के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, यानी कि पोल कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो वक्रता केंद्र सी से P के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और इसी को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बीचों बीच में वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, R से सूचित किया जाता है। और इसके बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो फोकस ये हो गया आपका। ठीक है, ये फोकस हो गया और ये वाला पॉइंट जो है ध्रुव हो गया। तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। इसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये जो फोकस दूरी होता है, स्मॉल f जो होता है ना, पूरे आपका वक्रता त्रिज्या का आधा होता है ना, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। कहने का मतलब फोकस दूरी जो है f जो है पूरा आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या r है, ये जो होगा आधा होगा किसके बराबर, फोकस दूरी के
बराबर होगा, या हम कहें, या हम इसी को ऐसे कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगना होता है। फोकस दूरी का क्या होता है? दुगना होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल बात में सिंपल तरीके से बोल रहे हैं कि ये जो फोकस दूरी है पूरे वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या हम कहें ये जो पूरा त्रिज्या है इस फोकस का डबल है। ठीक, तो ये सब टर्म आप समझ गए होंगे। तो यही हमको क्या करना है, ये अवतल वाला एरिया है। यदि हम उत्तल में चलेंगे तो ये बीचों बीच क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा, पी हो जाएगा, और पी से सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। बीचों बीच में एफ हो जाएगा, तो पी से एफ के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगा, है ना। उत्तल दर्पण का जो प्रधान अक्ष होता है, वक्रता त्रिज्या होता है या फोकस दूरी होता है, सब पीछे की ओर होता है। क्या होता है? पीछे की ओर होता है। और आपका अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, प्रधान अक्ष सब क्या होता है? आगे की तरफ होता है। क्या होता है? आगे की तरफ होता है। तो ये सब बातें जो है आपको एकदम पता होना चाहिए। जो जो बात बताएं आपको समझ में आया होगा, एकदम सिंपल तरीके से बताए हैं। अब हम लोग आते हैं, है ना, कि इस बात को प्रूफ करने की ओर आते हैं कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इस बात को हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो प्रूफ करने के लिए कुछ कुछ अब बातें आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सब बातें भी कि मान लीजिए कि दो कोई समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा मान लीजिए कि ये एल रेखा है और ये एम है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है ना। इन दोनों को समानांतर कब कहेंगे? कि हर एक बिंदु पर हम लोग यदि देखें तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तब इन दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे? समानांतर रेखा कहेंगे। समानांतर रेखा किसे कहते हैं? जिसके है ना दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो? बराबर हो, है ना, उसको समानांतर रेखा कहते हैं। तो मान लीजिए ये समानांतर रेखा है, और समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जो है ट्रांसवर्स लाइन क्या करता है? काटता है। तिर्यक छेदी रेखा एक काटता है, तो आपका क्या क्या बराबर होता है? एकांतर कोण बराबर होता है। ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा। एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए ये वाला कोण 1 है और ये वाला कोण 2 है, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा एकांतर कोण से। किससे? एकांतर कोण से। जब दो रेखा समानांतर हो, उसको तिर्यक रेखा काटती हो, तो एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। उसके अलावा आपको परावर्तन के नियम, क्योंकि ये सब बातें जो है ना, इसमें यूज होगा। F बराबर r/2 को सिद्ध करेंगे तो इसमें यूज होगा, इसलिए आपको बता रहे हैं कि एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। कब? जब दो रेखा समानांतर हो, उसको तिर्यक छेदी रेखा काटता हो, तो एकांतर कोण क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। फिर आपको परावर्तन का नियम बताया है ना। परावर्तन का नियम बताया है कि मान लीजिए ये दर्पण है, ये दर्पण है आपका, और इस पर कोई किरण क्या होती है? आपतित होती है, आती है, तो आने के बाद क्या होता है? लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यहाँ पे बीचों बीच में क्या अभिलंब खींचते हैं? N फॉर नॉर्मल, N मतलब नॉर्मल, अभिलंब खींचते हैं, तो आपतन कोण, यहाँ पे दो कोण बनता है। आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। इसके बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, एंगल I से डिनोट करते हैं। और आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसको एंगल R से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है? एंगल I जो होता है, एंगल I जो होता है एंगल R के बराबर होता है। ये बात आपको पता होगा, है ना। परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से एक नियम ये होता है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I जो होता है एंगल R के बराबर होता है। और ये भी एकांतर कोण पता चल गया। ये सब बातें यदि आपको पता रहेगा तो बहुत ही आसानी से F बराबर r/2 आप कोई भी दर्पण में, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण में, एकदम आसानी से सिद्ध कर देंगे। ज्यादातर अवतल दर्पण में ही पूछा जाता है। सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F बराबर r/2, या लैंग्वेज घुमा के दे देगा कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होता है ना, फोकस का दुगना होता है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं सिद्ध करने की ओर। इस सब बातों को आप क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको सिद्ध करने की ओर चलते हैं। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, एक सुंदर सा फिगर बनाएंगे। एक क्या करेंगे? सुंदर सा हम लोग फिगर बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या दिखाएंगे? अवतल दर्पण दिखाएंगे। क्या करेंगे?
अवतल दर्पण दिखाएंगे। ये देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण है आपका, ये आपका अवतल दर्पण है। इसको क्या करते हैं, बाहर की ओर रंग देते हैं, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण का मतलब ही होता है ना, अंदर की ओर धंसा हुआ हो और बाहर की ओर क्या हो, कलाई किया हुआ हो, रंगा हुआ हो, रजित किया हुआ हो। ठीक, तो ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक, अवतल दर्पण के बीचों बीच में क्या होता है, मध्य भाग में क्या होता है, ध्रुव होता है, पी होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका सी, वक्रता केंद्र ले लेते हैं। तो वक्रता केंद्र सी से पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र सी से पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, आपको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये यहां से यहां क्या हो गया, ये आर हो गया। क्या हो गया, आर हो गया। अब बीच में क्या होता है, एफ होता है, और ये एफ मतलब फोकस, तो फोकस एफ और पी के बीच की दूरी को हमको दिखाना है ना, ये हो गया फोकस दूरी। और यही हमको दिखाना है कि एफ जो होता है पूरे का आधा होता है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग फिगर में क्या और थोड़ा सा हम लोग सुधार करेंगे, ये तो आपको बता दिए। ठीक है, ये होता है आपका प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, ये सी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, कि एक किरण गुजारेंगे, एक क्या करेंगे, किरण गुजारेंगे, आपतित करेंगे। तो ये परावर्तन दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तित होकर क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक, फोकस से होकर गुजरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक अभिलंब इस पे खिंचाएगा, बीचों बीच से खिंचाएगा, यहां से यहां क्या खिंचाएगा, एक अभिलंब खिंचाएगा आपका। ठीक है, ध्यान देंगे इसको, ये क्या होगा, आपका अभिलंब खिंचाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये आपका अभिलंब है। ठीक, तो किरण ये आपतित हुआ, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, परावर्तित हो गया, और बीच में क्या किए, अभिलंब खींचे। तो आपतन कोण एंगल आई जो होगा, एंगल आर के बराबर होगा। आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट बी नाम दे देते हैं, है ना, और ये एफ तो नाम है ही, फोकस है यहाँ पे तो। ठीक है, और इस पूरे दर्पण को हम लोग क्या करते हैं, एम और एम डैश क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। ये दर्पण है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, है ना, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव जो है, ध्रुव P कॉमा वक्रता केंद्र C है तथा आपतित किरण क्या है, AB है। आपतित किरण AB है, जो मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है आपका, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष PC के समानांतर है, समांतर है। ठीक है, एक बात और लिखेंगे, ये जो AB रेखा है, यानी कि AB किरण जो आपतित हुआ है, ये AB जो है मुख्य अक्ष PC के क्या है, समानांतर है ना। ये AB जो है, AB ये मुख्य अक्ष PC के क्या है, समानांतर है। और देख रहे हैं ये जो है आपको BC देख रहे होंगे, ये क्या कर रहा है, C से ये जो लाइन है ना, ये क्या कर रहा है, आगे इसको बढ़ाएंगे तो लग रहा हो कि ये वाला जो है इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एकांतर कोण बराबर मिलेगा आगे चल करके। ठीक, तो आपको हमको यही बताना था कि ये AB आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष PC के क्या है, समानांतर है। एक बात और लिखेंगे कि बिंदु B जो है, दर्पण पर जो बिंदु B है, ये बिंदु जो है P के निकट है। बिंदु B जो है, बिंदु B जो है P के क्या है, निकट
है, ऐसा बात हम लोग लिख देंगे, ये हम लोग को आगे चल करके जरूरत पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे कोण दिख रहा होगा, फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल आई कोण दिख रहा होगा और आर दिख रहा होगा, कोण आर दिख रहा होगा। तो यहाँ हम लोग कहेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, है ना, कि एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर हो जाएगा, एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर हो जाएगा। तो एंगल आई का हम लोग नेमिंग करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल सी बी एफ के, ये एफ बी सी के, कोई भी नेम कर सकते हैं, एंगल सी बी एफ के। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन 1 नाम देते हैं। एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ए बी जो है पीसीपी के या पीसी के समानांतर है, चूंकि आपतित किरण ए बी जो है ना, समानांतर है पीसी के, किसके, पीसी कहें या सीपी कहें कोई दिक्कत नहीं है। और सीबी रेखा ये वाला रेखा, सी से बी रेखा जो है, सीबी जो है ना, सीबी क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है इन समानांतर रेखा को, ए बी को और पीसी को सीबी जो है क्या करता है, प्रतिच्छेद कर रहा है। आप देख रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, पी है, और सी जो है अब क्या कर रहा है, ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। तो ये वाला कोण है, ये कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से हम लोग को बराबर मिल जाएगा, है ना। ए बी समानांतर है पीसी के, ए बी क्या करता है, सी बी क्या कर रहा है, सीबी प्रतिच्छेदी रेखा है, सीबी प्रतिच्छेदी रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा कि एंगल ये जो है आई ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी सी एफ या एफ सी बी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण क्या करते हैं हम लोग, 2 नाम दे देते हैं, क्या करते हैं, 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से आप लोग देखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को आप लोग देखेंगे, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा कि देख रहे हैं ये एंगल ए बी सी है ना, इसमें भी है, इक्वेशन 1 में भी है, और इक्वेशन 2 में एंगल एबीसी दोनों कॉमन, एलएचएस में बाईं साइड में एंगल एबीसी दोनों कॉमन है, तो दोनों कट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और राइट में आरएचएस में जो है एंगल सीबीएफ बराबर हो जाएगा एंगल बीसीएफ के, है ना, एंगल सीबीएफ बराबर हो जाएगा एंगल, है ना, एंगल बीसीएफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, सीबीएफ यानी कि ये एंगल आर बराबर हो गया किसके, बीसीएफ के, यानी कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है ना, जिसका नाम आप दे सकते हैं बीसीएफ या एफबीसी या सीएफबी, कुछ भी नाम दे सकते हैं इस बीच वाले ट्रायंगल को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज बीसीएफ में, इस त्रिभुज का कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना, त्रिभुज बीसीएफ में हमको क्या मिल गया, चूंकि एंगल सीबीएफ बराबर है एंगल बीसीएफ के, जब कोई एक त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो उन कोणों के सम्मुख भुजा क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये इस त्रिभुज के में ये दोनों कोण बराबर हो गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, है ना, कि एंगल सीबीएफ के यानी इस कोण के सामने वाला जो ये भुजा है,
ये जो भुजा है, ये भुजा क्या हो जाएगा, इस कोण के सामने CF भुजा जो है बराबर हो जाएगा, CF बराबर हो जाएगा CF, CBF के सामने वाला कौन है CF या FC, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, आपका BCF के सामने कौन है, BCF, इस कोण के सामने वाला भुजा कौन है, BF है, कौन है, BF है, ठीक। ये कैसे लिए, है ना, चूंकि एक ही त्रिभुज में दो कोणों के, है ना, दो कोण बराबर हों, एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हों तो उन कोणों के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसा प्रमेय होता है। तो यहाँ पे आप कारण में लिख सकते हैं, चूंकि बराबर भुजाओं के बराबर कोण के, है ना, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसा प्रमेय होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे CF बराबर हो गया BF के, CF ये भुजा है और BF, है ना, BF कौन सा है आपका, ये भुजा है BF ये। अब क्या करेंगे हम लोग, इस B बिंदु को तोड़ करके P के पास लाएंगे। यहाँ पे देखें एक पॉइंट लिखे होंगे कि बिंदु B जो है P के निकट है, बिंदु B जो है P के निकट है, तो इस B को हम P के पास लाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, FB ही FP हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CF के CF लिखे रहेंगे, BF के जगह हम क्या कर देंगे, BF के जगह हम लोग PF कर देंगे। अब यहाँ पे B था तो P क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखे हुए बिंदु B जो है P के निकट होगा, तो यहाँ कारण लिख सकते हैं कि बिंदु B जो है P के निकट है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, निकट है ऐसा हम कारण दे देंगे। अब देखेंगे हम लोग लिख सकते हैं CF बराबर, ये CF ये हुआ, अब हो गया यहाँ से यहाँ PF, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, PF हो गया, और पूरा को हम कहते हैं, पूरा को हम लोग क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R कहते हैं। तो इसको आधा कर देंगे, पूरा को हम क्या कहते हैं, R ही ना कहते हैं, CP या PC कुछ भी लिख दें। तो ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला जो हिस्सा है एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो पूरा हमारा PC है, ठीक है, तो पूरा में हम क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे तो तीनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे तीसरे के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको जरूरत क्या है ना, यहाँ से यहाँ ये फोकस दूरी कहलाता है, स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और यहाँ F से P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इस F से हम लोग क्या लिखेंगे, PF बराबर, हमको CF का जरूरत नहीं है इसलिए CF को छोड़ देंगे, हम लोग लिखेंगे PF बराबर PC बटा 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PC बटा 2 लिखेंगे। इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद वाला को, बस इतना में हो जाएगा। PF को हम लिख सकते हैं स्मॉल f, ठीक। PC यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कैपिटल R से वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये PC या CP हमारा R हो गया बटा 2 हो गया। इसी में हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या कहें हम वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दोगुना होता है। ये आप लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला हम लिखे तो यहाँ तीर चिन्ह देख के हम ये लिखे, तो आप लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो है इसके नीचे लिखेंगे और ये वाला इसके नीचे लिखेंगे, जगह के कारण ऐसे एडजस्ट किए हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरे 6 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का जो है आपके मैट्रिक के परीक्षा में जो है खास करके देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण में आपका प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है।